सो आगे कंटिन्यू करते हैं। और इस क्वेश्चन पे हम पिछली बार रुके हुए थे कि कंसीडर द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल फॉर्मेट रिप्रेजेंट करने के लिए डेटा को। तो 1 बिट, 7 बिट और 12 बिट है, और डेटा हमारे इस तरह से है। तो हमें हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है विदाउट नॉर्मलाइजेशन और विद नॉर्मलाइजेशन। आई थिंक ये वाला भी हमने कर दिया था, है ना, ये CB8। हाँ, ये हमने कर दिया था, ये वाली चीज़ थी शायद। हाँ, ये था। तो 1, 7 और 12 बिट है, इस बार एक्सेस बायस के साथ है, और डेटा हमारा ये दे रखा है। तो उसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है। तो डेटा इन मेमोरी क्या होगा, बाइनरी में स्टोर होता है। तो 0x मतलब हेक्साडेसिमल वैल्यू 3E800। तो इसको बाइनरी में करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 कैसे लिखते हैं, 0011। ई लिखते हैं 1110। 8 हमें पता है पहला 1 होता है, बाकी 3 0, बाकी 4 4 ऐसे दोनों 0। अब इसको स्टोर करने के लिए 1 बिट हमारा साइन के लिए जाएगा, 7 बिट हमारा BE के लिए जाएगा, और फिर हमारा M के लिए बाकी के बिट 12 बिट जाएंगे। तो एक्सेस बायस में करना, ये ध्यान रखना बात को। आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे साइन 0 है, यानी पॉजिटिव। ए जो होता है BE माइनस बायस, बायस जो एक्सेस है, तो 2n/2 दैट इज 7/2 64। ठीक है, तो हमारे बाय जो है वो 64 है। 64 को हम कैसे लिखते हैं, 1 बाकी सारे 0। और BE हमारे पास क्या दे रखा है, ये दे रखा है। कैसे आएगी, देखो ना, यहाँ पे लिखा हुआ है। यही चीज़ मैंने यहाँ लिख दी। ठीक है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्चुअल एक्सपोनेंट निकालने के लिए। तो एक चीज़ तो समझ में आती है, BE जो है वो बड़ा है बाय से, तो नेगेटिव साइन आएगा, है ना। अगर तुम 64 और उसको देखो, ये जो है ज़्यादा है, सॉरी BE जो है छोटा है बाय से, बाय 64 है, इनका सम जो है 64 से कम होगा, तो नेगेटिव साइन आएगा। जब नेगेटिव है इसका मतलब ये 2 कॉम्प्लीमेंट में, इसको 1 में करो तो 2 वैल्यू आई। ठीक है, मेंटिसा की बात करें तो 100 जा रहा था। तो डेटा फॉर्म जो है वो मेमोरी में कैसे होगी, +-M इंटू B +-E। अब मेंटिसा को देखो तो पॉइंट लगाया 1000 इंटू 2 कहाँ से आया, यहाँ से। ठीक है, -2 यहाँ से आया। फिर ये प्रैक्टिकल, ये पार्शियल रिट्रीवल हुआ है। ठीक है, अभी पूरा रिट्रीवल नहीं आया, तो डीनॉर्मलाइज करेंगे हम फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो डीनॉर्मलाइज करने के लिए अलाइन टू राइट 1 टाइम। अब एक टाइम राइट को किसकाएंगे डेटा को, तो यहाँ एक्सप्लिसिटली 1 था, तो वो 1 यहाँ आ जाएगा। सॉरी, इम्प्लिसिटली 1 था, है ना। तो 0.1100 ऐसे चलेगा। अब 1 को यहाँ किसका है, यानी ऐड करा 1, है ना। तो फाइनल वैल्यू हमारी यहाँ आ गई। और इसको रिपोर्ट करते हैं डेसिमल फॉर्मेट में। तो हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट को खत्म करेंगे। एक्सपोनेंट खत्म कैसे होगा, -1 है, तो यानी एक बार और किसका आना पड़ेगा, है ना। तो फाइनली हमारे पास ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा, जिसकी वैल्यू होती है 0.375। और ये किसका, प्लस का। ये था क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं रेंज ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट डेटा पे। तो यहाँ पे 32 बिट हमारा 1 बिट साइन को जाता है, बाईस एक्सपोनेंट को 8 बिट जाता है, मेंटिसा को 23 बिट। 64 में 1 11 52 होता है। साइन तो हमारा 1 बिट होता है, यानी 0 और 1 पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसकी रेंज तो हमें पता चल गई। एक्सपोनेंट रेंज की बात करें तो हमारा डिपेंड करता है BE पे। BE जो होता है AE प्लस बायस होता है। बायस अगर नॉर्मल है तो +2n-1 -1 होगा। तो अगर फॉर एग्जाम्पल 8 है तो यहाँ पे 127 आ जाएगा, वरना 64 के लिए 1023 आ जाएगा प्लस का। ठीक है, अब रेंज निकालें तो मिनिमम और मैक्सिमम देखेंगे। तो मिनिमम क्या होगा, जब बेस बायस एक्सपोनेंट में सारे 0 होंगे तो 0 वैल्यू होगी। तो एक्चुअल एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, BE माइनस बायस, यानी 0 माइनस +127, तो -127 आ गया। ये हमारा क्या है, मिनिमम है। मैक्सिमम बायस एक्सपोनेंट क्या होगा, जब सारे 1 होंगे। तो इस केस में हमारा 255 आ जाएगा। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो +128 आएगा। तो एक्सपोनेंट की रेंज क्या आ गई, -127 टू +128। और अगर यही चीज़ हम 64 बिट में देखें, ये 32 बिट वाला है, 64 में -1023 से लेके +1024 तक। ठीक है, एग्जांपल देखो, यूज़र ने जैसे ये वैल्यू दी। अब देखो, हम यूज़र को ऐसी वैल्यू दिखाएंगे तो वो तो बोलेगा कि भाई ये तो 0 के ही पास है, इतना क्या पॉइंट लेगा। मगर कंप्यूटर जो है वो इतनी एक्यूरेसी लेता है कि 32 बिट फॉर्मेट को भी संभाल सकता है। फॉर एग्जांपल डेटा देखो, 0.00 जा रहा है, 126 जीरोज़ है उसमें, और 127 प्लेस पे 101 लिखा है। ये तो इसके आगे जो है वो 23 बिट्स है ना। इसका मतलब समझे कि अगर हम यहाँ पे 23 बिट्स की बात करें, जो मेंटिसा हो जाएगा, क्योंकि 1 के बाद पॉइंट आता है ना, तो वो तो मेंटिसा हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास इतनी एक्यूरेसी चाहिए, तो वो 1 पॉइंट BB की फॉर्म में होना चाहिए। तो अलाइन टू लेफ्ट करेंगे 127 टाइम, क्योंकि इस पोजीशन पे है। तो 1.01 इंटू 10⁻⁻127, तो ये 32 बिट में प्रेजेंट हो सकता है ना, -127 से +128 तक। तो इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, 1.000 जा रहा है 23 टाइम्स, और 2⁻−127 सेम जाएगा ऐसे करके, सारे वंस हो जाएँ तो 127। तो यानी कितनी वैल्यूज हो गई, 2⁻23 मेंटिसा हो गए, और एक्सपोनेंट कितना हो गया, 2⁻−127 एक्सपोनेंट। तो डेटा हमारा क्या होगा, साइन हमारा 0 1 कुछ भी हो सकता है, और डेटा हमारा 2⁻23 मेंटिसा -127 -126 चलते जाएगा ऐसे +128 तक। इतनी रेंज है इसकी। रही बात 64 बिट की, तो यहाँ पे देखो डेटा हमारा ये है, जीरोस 101, और यहाँ पे 1023 पे 1 है। सेम करेंगे तो -1023 आ जाएगा 64 बिट के लिए। 1.00052 क्या होता है, बायस बायस लिखा होता है ना। 52 क्या होता है, मेंटिसा होता है, बायस होता है, मेंटिसा होता है ना। तो मेंटिसा की वैल्यू है ये तो, और ये बायस है। और यहाँ पे भी क्या 52 वंस आ जाएंगे, जीरोज आ जाएंगे या वंस आ जाएंगे, ऐसे चलेगा ना पूरा।
तो यानी 2/52 मेंटिसा इंटू 2 - 1 - 1023। साइन की बात करें तो 0 1 में चलेगा, वही चीज़ -1023 से लेके +1024 था, और 2/52 मेंटिसा चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे तो इतनी रेंज है। अब हमने साइन की बात कर ली, एक्सपोनेंट की बात कर ली, मेंटिसा रेंज की बात करते हैं। तो यह डिपेंड करता है नॉर्मलाइज मेंटिसा फॉर्मेट पे, दैट इज 1.m पे। 1 जो है वो इम्प्लिसिट होता है। तो मिनिमम मेंटिसा क्या होगा, सारे जीरोज होंगे मेंटिसा में, तो 0 0 0 जाएगा 23 जीरोज। ठीक है, मेंटिसा जो है वो 32 बिट में 23 स्पेस लेता है। और नॉर्मल एम जो है 1.m है, यानी 1.0 को तो 1 कहेंगे ना अगर मेंटिसा सारे जीरो होंगे। ठीक है, और मैक्सिमम की बात करें तो ऑल वंस इन एम है, यानी ऐसा केस होगा। तो 23 वन है, तो अलाइन टू लेफ्ट करते हैं अप टू 23 डेसिमल टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू इंटीजर। तो जब हमने अलाइन टू लेफ्ट करा, ये अच्छा टॉपिक है, मतलब तुम्हें समझ में आएगा कि ज़्यादा ही वन हो तो कैसे डील करना है ना। तो ऐसे करते गए, अब इतने सारे वन है, कितने 23 टाइम्स है ना, 24 वंस। कैसे 24 वंस, क्योंकि यहाँ पे एक वन एक्स्ट्रा है ना, एक इम्प्लिसिट वाला। 23 तो ये हो गए, तो ये अगर अलाइन टू लेफ्ट कर दिया अप टू 23 टाइम्स, तो इस पॉइंट को वहाँ खिसका दिया जहाँ पे वन, लेफ्ट में खिसका दिया, मतलब डेटा को लेफ्ट पे खिसका दिया, पॉइंट को राइट पे खिसका दिया। तो इस तरह से आ गया इंटू 2 - 23। ठीक है, तो हमारे पास एक चीज़ मिली कि ये जो है वन, इतने सारे वन है, ये कैसे पता चलेंगे कितनी वैल्यू है, क्योंकि देखो पॉइंट पे तो हम गिन नहीं सकते, -1 -2 करके तो बहुत वो हो जाएगा, हेक्टिक हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने नया अप्रोच लगाया, 2 - 24 -1 इंटू 2 - 23। ये चीज़ समझ में आई क्या होता है, कि हम टोटल एक्चुअल वैल्यू जो होगी वो इन सब का जो डेसिमल फॉर्मेट आएगा, या फिर इसको कैलकुलेट करने के लिए तरीका होगा। तो यहाँ 24 गए ना, तो 2 - 24 हो गया, और -1 कर दिया, एक कम। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब 23 माइनस 2 - 23 से मल्टीप्लाई करें, तो 2 - 2 - 23 कर देंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो किया जाएगा। तो सेम केस आता है हमारा 64 फॉर्मेट में भी। तो ये चीज़ हमारी मेंटिसा की रेंज डिसाइड करती है। ठीक है, 1 - 2 - 2 - 23 से लेके, और यहाँ पे भी 1 से लेके 2 - 2 - 52 तक। हाँ, एक चीज़ देख लो, मैं वही सोचा कन्फ्यूजन क्या है, प्लस का है। ठीक है, ये देखो ना, अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं छोटा सा बता देता हूँ, सॉरी कंफ्यूज करने के लिए। जैसे 1 2 3 4 0, टूरिस्ट पर 0 क्या होता है, 1 होता है, फिर 2 4 8। देखो 8 4 12 13 14 15, ये कितना है, 15 आया। या इसको मैं ऐसे ही बोल सकते हैं, 4 है ना, तो टूरिस्ट पावर 4 - 1, 16 - 1 15 ही तो होता है, तो वहाँ पे 24 है ना, तो टूरिस्ट पावर 24 - 1 कहेंगे। यही चीज़ यहाँ करी है, तो तभी तो इनको 24 - 23 तो 1 होता है, तो यहाँ 1 आ गया। तुम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेंटिसा की रेंज ये हो गई। रेंज ऑफ 32 बिट डेटा जो है वो प्लस माइनस एम इंटू ये होती है बी प्लस माइनस ई। ये 32 बिट डेटा रेंज है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, कि ये 0 है, 0 के इस साइड आएगा प्लस एम इंटू बी रेस्टो माइनस ई। माइनस जो है वो 0 के करीब बताता है जब एक्सपोनेंट में होता है, ये मैंने पहले भी बता रखा है। और ये चीज़ दोनों ही प्लस में है, तो इन्फाइनाइट के करीब होगा। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, दोनों का सेम चीज़ है। अब डेटा अगर यहाँ है तो पॉजिटिव अंडरफ्लो, डेटा यहाँ है तो नेगेटिव अंडरफ्लो, और डेटा यहाँ तो पॉजिटिव ओवरफ्लो और यहाँ नेगेटिव ओवरफ्लो। अब ये जो है एक्सप्रेसिबल नेगेटिव डेटा, एक्सप्रेसिबल पॉजिटिव डेटा है यहाँ। ठीक है, हम इसको और डिटेल में देखेंगे, आगे आएंगे, मगर यहाँ देख लो कि अब हमें रेंजेस पता चल गई हैं, एक्चुअल रेंजेस। ठीक है, यही तो हम पता लगा रहे थे। तो मिनिमम मेंटिसा जो है वो 1 आता है, तो 1 लिख दिया, 1 लिख दिया, 1 लिख दिया, प्लस माइनस तो आता रहेगा। और रेंज की बात, पावर की बात करें तो, एक्सपोनेंट की बात करें तो -127 -127, है ना। और अगर 64 बिट में देखें तो 1023 माइनस का 1023, सेम गोज टू 1024, बताया था ना, -127 से +128 तक। तो वही रेंज है। और ये क्या है, 2 - 2 -23, समझ में ये कैसे आया, है ना, अभी पीछे करा था मैंने। तो वो जो रेंज थी वो 1 से लेके यहाँ तक की थी। तो ये ऐसे करके हमने बनाया है। 32 बिट डेटा डेटा हमारा ये है 0.000 और 101। ये 1 जो है 128 नंबर पे है, मान लो। ये वाला केस जो है पर्टिकुलरली इस केस में ही काम आएगा। ठीक है, कैसे भी समझेंगे। मान लो कि 127 तक 0 निकले और 128 पे 1 निकला, तो क्या होगा, इसको जब अलाइन करेंगे 128 लाइन, तो कुछ इस तरह से आएगा। तो ये माइनस का 128 तो आउट ऑफ रेंज है, क्योंकि हमारा मैक्सिमम जो है -127 है, तो यहाँ कहीं लाई करेगा, है ना, टेक्निकली। तो इस केस में अगर 1 बिट का चक्कर पड़ता है तो हम एक्सेस बायस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब तुम सोचो कि 2 बिट का चक्कर पड़ेगा, तब तो वो पक्का ही आउट ऑफ रेंज हो जाएगा, है ना। तब हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हैं, मगर उसमें तुम फिर 64 बिट वाला ले लो, है ना, ऐसा कर सकते हो। क्या अगर हाइपोथेटिकल, वैसे तो IEEE फॉर्मेट यही कहता है। अब एक्सेस बायस क्या होता है, 2/n/2 दैट इज 2/8/2 दैट इज 128। तो एक्सपोनेंट की रेंज हो जाएगी -128 से +127। तो देखो शिफ्ट हो गई ना बिट्स, यहाँ पहले 128 था, यहाँ माइनस का 127 था, अब एक्सपोनेंट रेंज चेंज हो गई। तो ये एक्सेस बायस की वजह से नोट है, टू ब्रिंग द आउट ऑफ रेंज डेटा इनटू अ रेंज, चेंज द नॉर्मल बायस टू एक्सेस बायस। ठीक है, यही बताया मैंने तुम्हें। नॉर्मल बायस क्या है, +127 है। जब इसका तुम एक्चुअल एक्सपोनेंट निकालोगे ना,
तब क्या आएगा, ये रेंज आ जाएगी एक्सपोनेंट रेंज -127 से +128 तक, +128 तक, मगर एक्सेस बायस में -128 से +127 तक। वो तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अब देखो एक्सपोनेंट रेंज की बात करें, एक्सपोनेंट ओवरफ्लो होता है, एक्सपोनेंट अंडरफ्लो होता है। तो ओवरफ्लो का होता है अकर व्हेन द एक्सपोनेंट इज एक्सीडिंग द मैक्सिमम पॉसिबल पॉजिटिव एक्सपोनेंट। ठीक है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट को इट बिकम द ट्रू व्हेन द डेटा अप्रोचेज टू +∞ या -∞। तो एक्सपोनेंट अगर पॉजिटिव है, ये देखो यहाँ पॉजिटिव एक्सपोनेंट है ना, मैक्सिमम पॉसिबल, वहाँ पे भी पीछे पॉजिटिव रहेगा। नहीं यकीन होता क्या, ये देखो ये रहा, है ना, पॉजिटिव है दोनों। तो पॉजिटिव को जब वो +∞ -∞ पे रीच करेगा, ये बस आगे के साइन की वजह से है। एक्सपोनेंट अंडरफ्लो कब होता है, जब एक्सपोनेंट इज एक्सीडिंग द मैक्सिमम पॉसिबल नेगेटिव एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सीडिंग, ध्यान से समझना, एक्सीड कर रहे हैं नेगेटिव एक्सपोनेंट को मैक्सिमम पॉसिबल। तो इट बिकम ट्रू व्हेन डेटा अप्रोचेज जीरो, जब भी डेटा जीरो को अप्रोच होता है दोनों साइड से, यहाँ से भी जीरो को अप्रोच होता है, यहाँ से भी, तो वो क्या कहलाता है, अंडरफ्लो कहलाता है। तो ये क्या होता है, कुछ न्यूमेरिकल कुछ ऐसे आ जाए एमसीक्यू टाइप। तो एक्सपोनेंट अंडरफ्लो देख लिया, नोट देख लेते हैं। टू हैंडल द ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो कंडीशन, टू एक्सपोनेंट्स आर रिजर्व्ड इन द फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट नेम्ड एज मिनिमम एक्सपोनेंट एंड मैक्सिमम एक्सपोनेंट। तो तुम्हारे लिए एक नया टर्म आ गया कि यहाँ पे अगर हैंडल करना है अंडरफ्लो और ओवरफ्लो कंडीशन को, तो हम क्या करते हैं, एक एक तो मैंने बताया कि ऐसा केस ही ना आए तो हम बड़ा IEEE का 64 बिट फॉर्मेट लेते हैं, मगर ये भी फीसिबल नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं, चीज़ों को नियरेस्ट पोजीशन पे राउंड ऑफ करते हैं। देखो, मिनिमम एक्सपोनेंट दैट इज ऑल जीरोज इन BE और मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑल वंस इन BE। तो हमारी तरफ से एक जो हो जाता है मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इस प्रकार से होती है। स्पेशल वैल्यू क्या है, 0 +∞ -∞ आर डिफाइंड यूजिंग द अबव एक्सपोनेंट राउंडिंग टेक्निक आर यूज्ड। ठीक है, राउंड टू जीरो, राउंड टू +∞ -∞, राउंड टू नियरेस्ट। ठीक है, स्पेशल वैल्यूज को कैसे डील करते हैं, ये देखो। तो ऐसा हमारा क्या है, सम है, सम कह रहा हूँ, साइन है। अगर साइन 0 1 कुछ भी हुआ, मगर BE में जो है सारे जीरोज निकले और मैंटिसा में भी सारे जीरो निकले, तो ये तो जीरो ही होगी वैल्यू, है ना। सेम केस अगर साइन हमारा जीरो है, दैट इज पॉजिटिव है, ऑल वंस हैं, ऑल जीरोज मैंटिसा में, यानी एक्सपोनेंट में सारे वंस हैं, तो ये +∞ को जा रहा है। थोड़ा लॉजिक लगाओगे तो समझ में आएगा कहाँ जा रहा हूँ, वरना मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अगले पेज पे। ऑल वंस हैं, ऑल जीरोज है, बस इस बार माइनस है तो -∞। अच्छा, अगर क्या है 0 1 कुछ भी हो, मगर यहाँ पे एक्सपोनेंट में सारे वंस हों, मगर यहाँ पे कुछ जीरो ना हो, बस मैंटिसा में, है ना। अगर जीरो निकला तो फिर केस यही वाले हो जाएंगे, इन्फिनिटी +∞, माइनस। तो यहाँ पे नॉट अ नंबर एरर आता है। कैसे आता है, ज़्यादा क्लियर मैं भी तुम्हें नंबर लाइन पे समझाता हूँ। उससे पहले कि इंट्यूशन देख लो, स्पेशल वैल्यू जीरो जो है वो साइन जो है 0 1 हो सकता है, और जीरो अगर स्पेशल वैल्यू होनी चाहिए तो सारे जीरोज होने चाहिए, वाइस एक्सपोनेंट और मैंटिसा में भी सारे जीरोज होने चाहिए। तो कुछ इस तरह से दिखेगा, ये सारे जीरोज। और ये मैंटिसा कहाँ तक फेल होगा, सारे वंस तक। तो ये 23 मैंटिसा है। ठीक है, ये फिक्सड है जीरो पे, फिक्सड है जीरो। और S0 है, BE 0 है, BE 0 तो एक्चुअल एक्सपोनेंट क्या होगा, 0 -127 दैट इज -127, और मैंटिसा के सारे जीरोज हैं तो जीरो, और नॉर्मल फॉर्म आएगी 1 दैट इज 1.01। तो डेटा हमारे इस तरह से दिखेगा कि डीनॉर्मलाइज करने के बाद अलाइन टू राइट कर देंगे 1 टाइम। ध्यान से देखना, अभी ये 1.0 है, 1.0 डेटा है, डीनॉर्मलाइज करेंगे एक टाइम, अलाइन कर देंगे राइट में। ठीक है, ये तरीका ही होता है डीनॉर्मलाइज करने का। तो 0.1 आ गया, मल्टीप्लाई 2 -126। तुम बोलोगे कि यहाँ तो डिफॉल्ट 1 रहता है, तो ठीक तो था, मगर डीनॉर्मलाइज, यहाँ नॉर्मलाइज नहीं कर रहे, डीनॉर्मलाइज कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या, ये 1 को हमें आगे लेके यहाँ 0 लगा दिया। ये तो ये स्मॉलेस्ट डेटा है, फिक्स्ड है 0। तो ध्यान देना, ये इसको हम 0 बोलते हैं, इसको 0 बोलते हैं नॉर्मलाइज उस फॉर्म में, राउंडिंग फॉर्म में। तो फिक्स डेटा पॉइंट तो यहाँ पे तो 0 है, फिक्स पॉइंट डेटा तो 0 है, ठीक है। और फ्लोटिंग पॉइंट डेटा जो है वो ये है, फिक्स्ड है 0। तो 0 + 0.1 इंटू 2⁻126 को हम 0 बोलते हैं। आगे देखते हैं स्पेशल वैल्यू फॉर नेगेटिव +∞ -∞ और नॉट या नॉट अ नंबर में। तो यहाँ देखो 0 है, ये सारे 1 हैं, ये सारे जीरोज हैं। ठीक है, 2 सारे वंस। तो ये देखो, ये 0 0 तो पॉजिटिव है। अब यहाँ पे BE जो है वो 255 है, तो A जो हो जाएगा +128 हो जाएगा। ठीक है, और रही बात इसकी, तो ये सारे जीरोज हैं, तो जीरोज बताने यानी नॉर्मलाइज करेगा तो 1.0 पे, और ये जो है इस पे भी आते हैं। तो ये पहली कंडीशन को ही हम आउट ऑफ रेंज कह देते हैं, इस कंडीशन को ही आउट ऑफ रेंज कह देते हैं। बाकी जो है नॉट अ नंबर। अब समझ में आया तुम्हें कि हम नॉट अ नंबर किस रेंज को कह रहे हैं, और इसके आगे वाली रेंज अगर कोई होगी तो वो फिर से इन्फाइनाइट में आ जाएगी। अभी समझाता हूँ कैसे। तो पहले ये चीज़ समझाएं कि 2⁻23 - 1 जो है वो नॉट अ नंबर है, वो फिक्स्ड इज इन्फाइनाइट आउट ऑफ रेंज डेटा। अब देखो, डेटा हमारा इस फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा कि 0.1 इंटू 10⁻2⁻+28। डी नॉर्मलाइज करेंगे तो अगेन हमारा 0.1 इंटू 2⁻+129। तो ये हमारा आउट ऑफ रेंज डेटा जो है वो इन्फाइनाइट के रूप में फिक्स्ड है। ठीक है, डायग्राम से समझते हैं, और घबराओ मत, ईजी डायग्राम है। ठीक है, ये हमारा जीरो वाली लाइन है। थोड़ा बहुत तुम्हें बताई देखा है कि ये पॉजिटिव अंडरफ्लो है, नेगेटिव अंडरफ्लो है, ये पॉजिटिव ओवरफ्लो है, ये नेगेटिव ओवरफ्लो है। अब ये वाला चीज़ को मैं, ये पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पे जो लिखा है इसको मैं जूम करके नीचे ला रखा हूँ। ठीक है, तो नीचे ही देखना, और कोई डाउट पूछना है तो नीचे से ही पूछना। ठीक है, क्योंकि ऊपर मेरे से स्पेस नहीं मिला था और यहाँ ज़्यादा क्लियर है। तो ये 0 है, पॉजिटिव वाली साइड देखो। अब यहाँ पे देखो,
ये जो पर्टिकुलर चीज़ है, मैं कह रहा था ना कि ये राउंड टू जीरो हो रहा है, तो ये असल में वैल्यू क्या है, 1 इंटू, अब यहाँ पे वो 0.1 वाला चेक करने का है कि -126, ये लिखा है 1 × 2⁻⁻127, यहाँ पे साइन जीरो है, बी में सारे जीरो है और एम में भी सारे जीरो हैं। ठीक है, ये जो है शिफ्ट हो रहा है, इसके यहाँ वाली चीज़ें जो है वो राउंड टू जीरो हो जाएंगी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। फिर बीच में आता है 2 - 2⁻123, है ना, जिसमें सारे के सारे वंस हैं, इंटू 2⁻127, तो ये दोनों आ गए। इसके बीच में कितने मेंटिसास होंगे, 2⁻23 - 1 मेंटिसा। ये स्टार जो है, स्टार के दर्शाता है मिनिमम एक्सपोनेंट डेटा विद ऑल पॉसिबल एम्स। ठीक है, मिनिमम डेटा जिसमें सारे एम्स हों, तो ये जो है जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो ये राउंड टू क्या है, जीरो है। अब यहाँ का डेटा देखो, ये आता है हमारा 1 × 2⁻+128, एस जीरो है, बी ई ऑल वन है, एम जो है सारे जीरो हैं, तो बी ई में सारे वन की वजह से ये पॉजिटिव हो गया ना, क्योंकि एक्सपोनेंट की वैल्यू पॉजिटिव जा रही है, और मेंटिसा में सारे जीरो हैं, तब जाके ये वन बना। अगर मेंटिसा में सारे वन निकले तो ये वैल्यू ये बन जाएगी 2 - 2⁻23 × 2⁻+128, ये डॉलर साइन है, ये वाली चीज़ डॉलर साइन आती है। पहले बीच का देख लो, एट द रेट जो है मैक्सिमम एक्सपोनेंट डेटा विद ऑल पॉसिबल एम्स। ठीक है, ये मिनिमम था, ये मैक्सिमम है, तो यहाँ पे देखो बी ई जो होगा वो 0 से लेकर 255 तक होगा एट द मैक्स, है ना, और ई यानी एक्सपोनेंट जो होगा वो -127 से +127 के बीच में होगा। एक्चुअल एक्सपोनेंट की बात भी हो रही है। ठीक है, बी ई की वैल्यू इस फॉर्म में हो सकती है, तो राउंड टू नियरेस्ट होगा। अब ये प्लस इन्फाइनाइट का चक्कर देख लो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ज़्यादा, मतलब मैंने तुम्हें बता ही रखा है ऐसे ना, इस चीज़ में डॉलर इंडिकेट करता है डेटा एग्जिस्ट बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम एक्सपोनेंट विद ऑल पॉसिबल एम्स। तो यहाँ पे 2⁻23 - n जो है, ये सब के सब जो है वो नॉट अ नंबर होंगे, और इसके आगे जो आएगा वो राउंड टू इन्फिनिट हो जाएगा। ये तुम्हें समझ में आया, ये पर्टिकुलर नंबर जो है वो इन्फाइनाइट है, तो इन्फाइनाइट के आगे इतने सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, तो इसलिए इसको नॉट अ नंबर बोल देंगे, और इसको आगे आने वाली चीज़ को राउंड टू प्लस इन्फाइनाइट कर देंगे। सेम गोज टू हेयर, बीच में आने वाली चीज़ को राउंड टू जीरो कर देंगे। तो मैं, तो यही छोटी सी बात थी, और कितना क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट, होप मैं समझा पा रहा हूँ अच्छे से। तो नेगेटिव अंडरफ्लो है, या -1 × 2⁻⁻127, यहाँ पे सेम चीज़ है, बस यहाँ नेगेटिव वैल्यू के साथ है। ठीक है, थोड़ा सा देख लो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं और इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, रैप अप करते हैं। फॉर्मेट हमारा ये है, साइन बी ई और एम 1 बिट, 8 बिट और 23 बिट। तो ये क्या हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, नहीं 32 बिट है। ठीक है, तो डेटा हमारा +-m × b +-e। तो ये चीज़ तुम्हें समझ में आ गई। अभी तक हम लॉन्ग फॉर्म कर रहे थे, शॉर्टकट देखो, -1 की पावर s, क्योंकि ऐसा अगर जीरो होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव, 1 होगा तो नेगेटिव, है ना। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मेंटिसा को हमने 1 लिखा, मल्टीप्लाई को वैसे ही रहने दिया, बेस हमारा हमेशा 2 रहेगा कंप्यूटर के केस में, और एक्सपोनेंट को हम बी -127, दैट इज बायस कह सकते हैं। ये कहाँ से आया, 8 बिट से आया। ठीक है, नॉर्मल बायस। तो फॉर्मेट अगर तुम्हें पेपर में ये दे रखा है और एक्सेस बायस दे रखा है, डेटा तुम्हें ये दे रखा है, तो डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा इसका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम इसको ऐसे तोड़ो, ठीक है, फिर इसका बायस निकाला 64 आया, अब डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है। तो एस हमारा जीरो है, 1 क्या है हमारा, वन सारे जीरोस, 2 ये लिखा, -64 करा, क्योंकि यहाँ 64 है। ठीक है, तो ये 62 वैल्यू थी, 62 - 64, आंसर है -2, ये फाइनल डेटा है। तो टू रिपोर्ट द डेसिमल वैल्यू मेक द एक्सपोनेंट जीरो। अब हमें डेसिमल वैल्यू चाहिए तो जीरो करना पड़ेगा एक्सपोनेंट को। तो इस केस में क्या करेंगे, अलाइन कर देंगे राइट 2 टाइम्स। ठीक है, तो राइट अलाइन करा तो एक बार तो 1 आ गया और दूसरा जीरो आगे का, तो 0 1 1 0 0। अब यहाँ से इसको डेसिमल इक्विवेलेंट निकाला तो फिर से क्या आ गया, +0.375 आ गया। आखिरी एक छोटा सा क्वेश्चन, ये काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन भी है कि ऑप्शंस में ऐसा आ सकता है, ये हाइपोथेटिकल फॉर्मेट दे रखा है, तो यहाँ एक्स डब्ल्यू है, और यहाँ एस दे रखा है एक्स, बी दे रखा है वाई, और एन दे रखा है जेड। तो वैल्यू आ जाएगी, तुम्हें पता है ये वाला फॉर्मूला होता है, तो एस की जगह एक्स रख देना है, एम की जगह जेड रख देना है, 2 बी ई माइनस बाई एस, बी क्या है वाई माइनस डब्ल्यू। तो ये था हमारा फॉर्मूला। बस यहाँ हमारे चैप्टर क्या होता है, फिनिश होता है। तुम्हें क्वेश्चन लगा देने फ्लोटिंग पॉइंट के जितने लगा सकते हो, और आई ट्रिपल ई फॉर्मेट वगैरह बना सकते हो। चलो।